हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आपका जो सीटेट का पेपर होता है उसमें पेपर सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में, उससे रिलेटेड जो आपका राजनीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो सत्र है ये पॉलिटिक्स का है, आप सभी को पता है चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके सीटेट एग्जाम में। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन आपके एसएसटी में राजनीति से पूछे जाते हैं यानी कि पॉलिटिक्स सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, इस बार यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है जुलाई में होने जा रहा है। जुलाई से पहले आपका इलेक्शन भी है, आप सभी को पता है, और इसमें जो है नई सरकार भी बनेगी। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उनको जानना भी ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज से जो क्लास होगी वो पॉलिटिक्स की होगी यानी राजनीति शास्त्र की होगी। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका सीटेट का सेकंड पेपर है, जिन्होंने सेकंड पेपर के लिए अप्लाई किया हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता है मतदान हो रहे हैं और कहीं कहीं हो गए हैं, कहीं होने वाले हैं। तो ये जो मतदान हो रहे हैं उसमें कौन कौन चीज़ें होती हैं, कितनी जो है जो मतदाता होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कितनी एज में जो है मतदान करना चाहिए, यानी कि जो लोकतंत्र से रिलेटेड, मतदान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ये जो है सत्र है, आप सभी को पता है मतदान का टाइम चल रहा है, तो ये जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में मतदाता की योग्यता क्या है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जो है मतदान करना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही। कोई भी व्यक्ति अगर मतदान करना चाहता है भारत में तो सबसे पहले यही प्राथमिकता होनी चाहिए, जो योग्यता सबसे पहले होनी चाहिए यही होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेश का नहीं होना चाहिए। कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति जो है विदेश का है और यहाँ पे वो वोट नहीं डाल सकता, मतदान नहीं कर सकता। सबसे पहली प्राथमिकता कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 18 वर्ष की एज हो उसका। ठीक है, उसका नाम मतदाता सूची में हो, साथ में ही 18 वर्ष की एज के साथ साथ में उसका जो नाम है वो मतदाता सूची में होना चाहिए। ये सभी जो योग्यताएं हैं एक जो है व्यक्ति में होनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, मतदान कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आप मतदान करना चाहते हैं तो ये सभी योग्यताएं, भारत के नागरिक तो आप होंगे ही, 18 वर्ष की आयु आपकी पूरी होनी चाहिए, आपका जो नाम है मतदाता सूची में होना चाहिए, तभी आप मतदान कर पाएंगे, तब आप की पूरी योग्यता होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में मतदाता की योग्यता क्या है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए, साथ में उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी। बलवंत राय मेहता समिति है एक, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी किस वर्ष करी थी ये बताना है। 1958 में करी थी, 1957 में, 1957 में, या फिर 1960 में, 1960 में, या फिर 1961 में, 1961 में। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी, तो वो किए थे 1957 में, 1957 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत करी थी, तो करी थी 1957 में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लाने का जो श्रेय किसे जाता है। जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है कि एक पंचायत, ग्राम पंचायत होना चाहिए, वहाँ पे एक मुखिया होना चाहिए, तो ये जो है राज व्यवस्था का जो लाने का श्रेय किसे जाता है, कि किसने इसकी शुरुआत करी थी पंचायती राज व्यवस्था की भारत में। क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इंदिरा गांधी हैं, के जवाहरलाल नेहरू हैं, या फिर राजीव गांधी हैं। तो कौन है, वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था लाने का श्रेय भारत में जिनको जाता है वो है जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। अब इस टाइम पे ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो निर्वाचन आयोग है उसका कार्य क्या होता है। ठीक है, आप कई जगह देखते होंगे निर्वाचन आयोग जो है गठित हुआ है, नए जो है नियुक्ति हुई नए लोगों की। तो कई तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि निर्वाचन जो आयोग है आखिर उसका कार्य क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतदाता सूचियाँ तैयार करना क्या जो है निर्वाचन आयोग के कार्य के अंतर्गत आता है। चुनावों का कार्यक्रम तैयार करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह प्रदान करना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो निर्वाचन आयोग होता है उसका जो कार्य होता है सबसे पहला तो ये होता है कि मतदाता सूचियाँ तैयार करना। जो मतदाता सूची होती है जिसमें सभी अभ्यर्थियों के नाम होते हैं, यानी कि जो मतदाता होते हैं उनके नाम होते हैं, उसको तैयार करना। यानी जितने भी ज़िले हैं और उसमें भी जितने भी ब्लॉक हैं, उस ब्लॉक के अंदर जो गांव हैं सभी के जो है यानी जितने भी 18 वर्ष के एज के बच्चे हैं बच्चियां हैं सभी के नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। उनको तैयार करना निर्वाचन आयोग के कार्य के अंतर्गत ही आता है। चुनाव का कार्यक्रम तैयार करना, किस जिले में किस राज्य में कब चुनाव है इसका जो है कार्यक्रम भी तैयार करना निर्वाचन आयोग के कार्य के अंतर्गत आता है। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह, जैसे कि बीजेपी का जो है कमल निशान है, कांग्रेस का पंजा है, तो वैसे ही जो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनका जो चुनाव चिन्ह है उनको प्रदान करना। जैसे कई बार होता है कि नई नई पार्टियां बनाई जाती हैं तो उनका चुनाव चिन्ह क्या होना चाहिए, ये जो तय करती है निर्वाचन आयोग ही तय करती है, इसी का कार्य होता है। ठीक है, तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, ये सभी कार्य किसके हैं, निर्वाचन आयोग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विधान पालिका को कहा जाता है, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी विधान पालिका को क्या कहा जाता है। संसद कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है, या फिर केवल ए यानी कि संसद है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी विधान पालिका को क्या कहा जाता है, तो उसे कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विधान पालिका है उसको क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है, जो कि हमारे यहाँ एक पार्टी है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जो बीजेपी है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी, 1991 में हुई थी, या फिर 1981 में हुई थी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है 1995 में। तो कब हुई थी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जो है स्थापना, तो ये हुई थी 1980 में। हालांकि इसका नाम भारतीय जनता पार्टी पहले नहीं था। ठीक है, लेकिन अब जो है ये भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही जाना जाता है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन प्रदान करता है। जो भारत में राजनीतिक दल हैं, ठीक है, उनको मान्यता कौन प्रदान करता है। योजना आयोग जैसे राजनीतिक दल हैं, जैसे बीजेपी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, या फिर सपा पार्टी हो गई। तो जो दल हैं इनको मान्यता कौन प्रदान करता है, योजना आयोग करता है, विकास परिषद करता है, या फिर निर्वाचन आयोग करता है, या फिर डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है, आप सभी को पता होगा। जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता कौन प्रदान करता है, तो वो करता है निर्वाचन आयोग। ठीक, क्योंकि इसी के अंतर्गत आता है, इसी के कार्य होते हैं निर्वाचन करना या कराना। ठीक है, निर्वाचन कराना जो होता है राजनीतिक दलों के साथ साथ उनको जो है उनका जो कार्य होता है वो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही आता है। तो मान्यता भी निर्वाचन आयोग ही कराता है या दिलाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय दलीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय दलीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है। बहुदलीय व्यवस्था है, या फिर दलों में आंतरिक गुटबंदी है, या फिर दलों में स्थायित्व है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो जो भारतीय दल व्यवस्था है या दलीय व्यवस्था उसमें जो विशेषताएं हैं, बहुदलीय व्यवस्था है, एक दल नहीं कई दल हैं, दलों में आंतरिक गुटबंदी भी होती है, दलों में अस्थायित्व भी होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। ये सभी विशेषताएं भारत की जो दलीय व्यवस्था उसमें जो है पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी, यानी भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। 1923 में हुई थी, 1922 में हुई थी, 1925 में हुई थी, या फिर हुई थी 1926 में।
तो भारतीय साम्यवादी जो दल है उसकी स्थापना की अगर बात करें तो कब हुई थी? ये हुई थी 1922 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती? जो ग्राम सभा में जो सदस्य बनाए जाते हैं, हर ग्राम सभा में जो एक ग्राम प्रधान होता है उसके साथ साथ कुछ सदस्य भी होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है? क्या 15 से 20 होती है, या फिर 12 से 14 होते हैं, या फिर 25 से 30 होते हैं, या फिर 20 से 25 होते हैं? तो ग्राम सभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? लगभग 15 से 20 होते हैं। ठीक है, प्रधान के साथ साथ जो अन्य सदस्य होते हैं वो 15 से 20 लोग होते हैं जो अन्य सदस्य बनाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? जब हमें स्वतंत्रता मिली थी उसके बाद जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1969 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1951 में हुआ था, या फिर 1952 में हुआ था? तो आज़ादी के बाद या फिर पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो कांग्रेस है उसका विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 यानी 1969 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए व्यवस्था की गई है। किसने व्यवस्था करी है कि भारत में जो है चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो? ठीक है, किसके अंतर्गत आती है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था, ये बताना है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद की, क्या इसकी जो है भूमिका होती है, या फिर इसका कार्य होता है, या फिर निर्वाचन आयोग है, या फिर योजना आयोग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कि स्वतंत्र और जो निष्पक्ष चुनाव कराने की जो व्यवस्था है वो कौन कराता है? ये कराता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया आती है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो व्यवस्था की जाती है किसके द्वारा की जाती है? निर्वाचन आयोग की तरफ से। मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है कितने वर्ष के लिए? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं? तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं? तो ये होते हैं 6 वर्ष के लिए। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों का कार्य कौन निर्धारण करता है? नीतियों का निर्धारण करना होता है, यानी राजनीतिक दलों का कार्य नीतियों को निर्धारण करना होता है, शासन का संचालन करना होता है, या फिर चुनावों में भाग लेना होता है। तो आप सभी को पता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो जो है नीतियों का निर्धारण भी करते हैं, जो शासन होता है उनका संचालन भी करते हैं और चुनाव में भाग भी लेते हैं। तो ये सभी जो कार्य होते हैं एक राजनीतिक दल के होते हैं। ठीक है, उनका काम चुनाव में भाग लेना भी होता है, शासन का जो है संचालन भी करना होता है, नीतियों का निर्धारण भी करना होता है। ये सभी कार्य किसके होते हैं? राजनीतिक दल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1957 यानी 1957 में, या फिर 1958 1958 में, या फिर 1960 ईस्वी में यानी 1960 में, या फिर 1970 में? तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1957 यानी कि 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का शुभारंभ भारत के किस राज्य में किया गया था? जो पंचायती राज में जो है होते चुनाव होते हैं उसका जो है शुभारंभ सबसे पहले भारत के किस राज्य में हुआ था? क्या वो असम था, बिहार था, राजस्थान था, या फिर था उत्तर प्रदेश? तो ये कहाँ था? सबसे पहले जो शुभारंभ किया गया था पंचायती राज का वो किया गया था कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम निम्न में से किस समिति की संस्तुति पर किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम निम्न में से किस समिति की संस्तुति पर किया गया, यानी किस समिति के द्वारा किया गया था। क्या वो बलवंत राय मेहता समिति थी? बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत ही पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था। और कहाँ किया गया था? ये किया गया था राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज सम्मिलित है, जो पंचायती राज है किस सूची में सम्मिलित है। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था किस में जो है सम्मिलित है। क्या ये राज्य सूची में सम्मिलित है, केंद्र सूची में सम्मिलित है, समवर्ती सूची में है, किस में है। तो पंचायती राज जो सम्मिलित है किस में सम्मिलित है, ये है राज्य सूची में। ठीक है, राज्यों के अंतर्गत आती है, राज्य सूची में ये सम्मिलित है। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है। जो पंचायत का कार्यकाल होता है, यानी कि कितने वर्ष में जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, कितने वर्ष के लिए जो है इनको जो है निर्धारित किया गया है। क्या ये 6 वर्ष हैं, 7 वर्ष हैं, या फिर है 5 वर्ष। तो आप सभी को पता है जो पंचायत वाला जो ग्राम पंचायत वाला चुनाव होता है कितने वर्ष बाद होता है, हर 5 वर्ष बाद होता है। तो 5 वर्ष के लिए इनको क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पंचायतों में जो ग्राम पंचायत होती है उसमें महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व होता है। पंचायतों में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व होता है। क्या वो 25% होता है, 40% होता है, या फिर 83% होता है, या फिर होता है कुल सदस्यों का 1/3 भाग। तो डी ऑप्शन सही होगा। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है कितना है, कुल सदस्यों का 1/3 भाग, यानी जितने भी सदस्य होंगे उनका 1/3 भाग महिलाओं का योगदान या महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है पंचायती राज व्यवस्था में या फिर पंचायतों में। ठीक है, या फिर कह लें कि पंचायती चुनाव में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है चीज़। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन ही लिए हैं और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल हम बेसिक से यहाँ से शुरू किए हैं, उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस होंगी थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे और वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी को समझ में ज़रूर आई होगी, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें जो है नहीं क्लियर हुई हैं धीरे धीरे करके क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, आज हमने बेसिक से इसको शुरुआत किया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है क्या है, और जो मतदाता की आयु होती है, योग्यता होती है कितनी होती है, सारी चीज़ें हमने क्लियर करी। धीरे धीरे और भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।